हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय क्लास। हम लोग पढ़ रहे थे सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, है ना, जिसके अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे सेल ऑर्गेनेल, है ना, कोशिका अंग, है ना, कोशिकांग पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने पढ़ लिए हैं माइटोकॉन्ड्रिया, है ना, जो कैसे होती है, दोहरी झिल्ली युक्त होती है, डबल मेम्ब्रेन युक्त होती है। दूसरा हमने पढ़े थे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जो सिंगल मेम्ब्रेन युक्त होती है। तीसरा हमने पढ़े गोल्गी का, है ना, जो कैसा होता है, सिंगल मेम्ब्रेन युक्त होता है। ठीक, तो हमने पढ़े थे कि माइटोकॉन्ड्रिया को ही और क्या कहते हैं, हम कोशिका का पावर हाउस कहते हैं। ठीक, और दूसरा हमने क्या पढ़े थे, कोशिका का कंकाल किसे कहते हैं, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कहते हैं। ठीक, तीसरा हमने पढ़े थे गोल्गी का, तो गोल्गी का मुख्य कार्य क्या होता है, स्त्रावन, है ना, सिक्रेशन का कार्य करना होता है। ठीक, तो आज हम और नया टॉपिक पढ़ेंगे जिनका नाम है राइबोसोम, है ना, जो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, जिनका क्या नाम है, राइबोसोम। तो राइबोसोम जो है वो कैसे होते हैं, झिल्ली रहित होते हैं, है ना, इनके चारों ओर क्या होती है, झिल्ली की परत नहीं पाई जाती। अतः राइबोसोम कैसे होती है, झिल्ली रहित होती है। अभी तक हमने पढ़े हैं डबल झिल्ली के द्वारा घिरा हुआ कोशिकांग पढ़ लिए, एकल झिल्ली से घिरा हुआ कोशिकांग पढ़ लिए, जैसे कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी बॉडी, है ना। अब तीसरा हमने क्या देख लिए, झिल्ली रहित कोशिकांग, है ना। तो राइबोसोम ऐसे कोशिकांग होते हैं जिनके चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है। ठीक, तो इसको सभी लोग याद रखेंगे कि कौन से सेल ऑर्गेनेल जो है वो कौन कौन सी मेम्ब्रेन से घिरी हुई होती है। ठीक, तो राइबोसोम को ही हम और दूसरा किस नाम से जानते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री। राइबोसोम को क्या कहते हैं, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं, क्योंकि राइबोसोम में ही किसका निर्माण होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। इसी कारण हम राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। ठीक, अब देखते हैं कि राइबोसोम जो है वो कैसी होती है, कैसी दिखाई देती है और कहाँ उपस्थित होती है, और राइबोसोम की खोज किसने किया था। तो राइबोसोम एक गोलाकार, है ना, राइबोसोम कैसे होती है, गोलाकार या कनिका में, है ना, कण के समान संरचना होती है, जो झिल्ली रहित होती है, जो कैसे होती है, झिल्ली रहित होती है ना। राइबोसोम जो है वो क्या होता है, गोलाकार कण के रूप में, है ना, पाए जाने वाले कोशिकांग होती है, जिनमें क्या होती है, इनके चारों ओर कोशिका झिल्ली या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो नहीं पाई जाती है, इसलिए कैसे होती है, झिल्ली रहित कोशिकांग होती है, जो राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी होती है। किसकी बनी होती है, राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन की बनी हुई होती है ना। और राइबोसोम जो है वो सबसे छोटा कोशिकांग होता है ना। यदि पूछा जाता है कि कोशिका द्वय में पाए जाने वाले कोशिकांगों में से सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है, तो कौन होता है, राइबोसोम, है ना। राइबोसोम जो है वो कोशिकाओं में पाए जाने वाला सबसे छोटे कोशिकांग होते हैं, तथा कोशिकाओं में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कोशिकांग भी क्या होता है, राइबोसोम होता है। ठीक, तो ये बात याद रखेंगे, राइबोसोम जो होता है वो सबसे छोटा कोशिकांग होता है। कोशिका द्वय में पाए जाने वाले कोशिकांगों में से सबसे छोटा कोशिकांग कौन होता है, तो राइबोसोम होता है। ठीक, और कोशिका द्वय में सबसे अधिक कौन से कोशिकांग पाए जाते हैं, तो राइबोसोम ही पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद देखते हैं कि राइबोसोम को किसने देखा। तो देखा, सबसे पहले राइबोसोम को किसने देखा था, ब्राउन एवं रॉबिन्सन ने। किसने देखा था, ब्राउन एवं रॉबिन्सन ने, है ना। राइबोसोम को सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने देखे थे, ब्राउन एवं रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने। कब देखे थे, 1953 में, है ना। और किस में देखे थे, पादप कोशिकाओं में। ठीक, तो सबसे पहले पादप कोशिका को किसने देखा था, ब्राउन एवं रॉबिन्सन नामक वैज्ञानिक ने देखा था। कब, 1953 में। किस में देखा था, पादप कोशिकाओं में ना, प्लांट सेल में। ठीक, उसके बाद फिर और वैज्ञानिक आए, है ना। तो राइबोसोम नामकरण किसने किया था, तो पैलेट नामक वैज्ञानिक ने। किसने दिया था, पैलेट नामक वैज्ञानिक ने। सबसे पहले राइबोसोम का नाम किसने दिया था, पैलेट नामक वैज्ञानिक ने। कब दिए थे, 1955 में, है ना। और इनको पैलेट नामक वैज्ञानिक ने किन में देखा था, तो जंतु कोशिकाओं में देखा था, है ना। तो राइबोसोम नाम किसने दिया था, पैलेट नामक वैज्ञानिक ने। कब, 1955 में। और
किन कोशिकाओं में देखा था? तो जंतु कोशिका, है ना, एनिमल सेल में देखा था। तो इन्होंने देखा कि जो गोलाकार संरचना दिखाई दिया उसको राइबोसोम नाम दिया, और इन्होंने देखा कि यह जो गोलाकार संरचना जो है वो झिल्ली रहित कोशिकाएं होती है। कैसे होती है? झिल्ली रहित कोशिकाएं होती है। इन कोशिकाओं के चारों ओर प्लाज्मा मेम्ब्रेन की लेयर नहीं पाई जाती है। ठीक, उसके बाद सेकेंड नंबर देखते हैं वितरण। वितरण की राइबोसोम जो है वो कहाँ कहाँ पाई जाती है? तो राइबोसोम जो है वो जंतु कोशिका, पादप कोशिका, है ना, सभी कोशिकाओं में पाया जाता है तथा इनकी संख्या लाखों तथा करोड़ों की संख्या में होती है। जब ये कोशिका द्रव्य में पाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कहते हैं, है ना। जब राइबोसोम कहाँ पाया जाएगा? कोशिका द्रव्य में, है ना, साइटोप्लाज्म में पाया जाता है तो इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कहते हैं, है ना। साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं भाई? मान लेते हैं ये क्या है? कोशिका है। कोशिका के बीच में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। ठीक, यहीं पर क्या होती है? अर्ध तरल द्रव जो भरा हुआ रहता है, यहीं पर क्या होता है? सभी कोशिकाओं जो पाया जाता है, जिसकी गोल गोल संरचना जो है वो क्या है? राइबोसोम है। ठीक, तो जब ये कोशिका द्रव्य या साइटोप्लाज्म में पाया जाएगा तब इसे हम क्या कहते हैं? साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम कहते हैं। इसके साथ साथ राइबोसोम जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में भी पाया जाता है। हमने पिछली कक्षाओं में पढ़े हैं कि केंद्रक से जुड़ा हुआ एक संरचना पाया जाता है जिसे क्या कहते हैं? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। इस तरह का जो केंद्रक से लेकर क्या होता है? कोशिका झिल्ली से जुड़ा हुआ होता है। तो हमने देखे थे एंडोप्लाज्मिक दो संरचना था, एक रफ और एक स्मूथ, है ना। तो रफ एंडोप्लाज्म में क्या होता था? जिसमें राइबोसोम पाया जाता था, है ना, जिसमें क्या पाया जाता था? राइबोसोम। तो हम क्या कहते थे? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते थे। तो ER मीन्स होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसमें राइबोसोम जो है वो एक प्रोटीन के द्वारा जुड़ा हुआ होता है जिसे हम क्या बोलते हैं? राइबोफ्लोरिन्स। क्या कहते हैं? राइबोफ्लोरिन्स नामक प्रोटीन के द्वारा अंतःप्रदेश जालिका से राइबोसोम जो है जुड़ा हुआ होता है। उसके साथ साथ राइबोसोम जो है वो केंद्रक में, क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में भी उपस्थित होता है ना। हमने पढ़े हैं माइटोकॉन्ड्रिया में राइबोसोम जो है वो 70 इस प्रकार का पाया जाता है ना, क्योंकि यह भी एक क्या है? कोशिकांग है। माइटोकॉन्ड्रिया भी एक क्या है? कोशिकांग है। क्लोरोप्लास्ट भी क्या है? कोशिकांग है। केंद्रक भी क्या है? कोशिकांग है। तो राइबोसोम भी क्या है? कोशिकांग है। लेकिन ये क्या होता है? कोशिकांगों में भी उपस्थित होते हैं, जैसे कि केंद्रक हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया और माइटोकॉन्ड्रिया में क्या उपस्थित होते हैं। इसी कारण इसे हम कोशिकांगीय राइबोसोम कहते हैं, है ना, ऑर्गेनेलर राइबोसोम कहते हैं, क्योंकि ये क्या होते हैं? कोशिकांगों में भी पाया जाता है। इसी कारण से क्या कहते हैं? राइबोसोम कोशिकाओं में तो पाया जाता है, उसके साथ साथ कोशिका में उपस्थित कोशिकांग में भी पाया जाता है। इसी कारण से क्या कहते हैं? कोशिकांगीय राइबोसोम भी कहते हैं। आया समझ में? ठीक, उसके बाद देखते हैं हम स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। तो राइबोसोम की संरचना जो है वो गोलाकार होती है। कैसे होती है? गोलाकार होती है, जिसका व्यास, है ना, राइबोसोम की संरचना कैसे होती है? गोलाकार होती है, जिनका व्यास आप देखेंगे राइबोसोम जो है कैसा होता है? गोलाकार संरचना होता है ना, जिनका व्यास जो है वो 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक होती है ना। राइबोसोम क्या होता है? गोलाकार संरचना होता है, जिनका व्यास 150 से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है ना। इनका जो व्यास जो होता है वो कितना होता है? 150 एंगस्ट्रॉम से लेकर 250 एंगस्ट्रॉम तक होता है। ठीक, जब आप राइबोसोम को देखेंगे तो ये दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है ना। राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है ना, जिसमें से एक जो होता है वो कैसा होता है? बड़ा, है ना। ये क्या है? दो सब यूनिट है, एक क्या है? बड़ा है, एक क्या है? छोटा है, जिसमें से एक कैसा होता है? बड़ा होता है ना। एक जो यूनिट जो होता है कैसा होता है? बड़ा होता है, जिनकी संरचना कैसे होता है? गुंबदनुमा होता है, गुंबदनुमा संरचना होता है। इसी को बोलते हैं हम डोम शेप, है ना। डोम के समान क्या होता है? संरचना होता है। और
एक जो उप इकाई जो होता है वो कैसे होता है, छोटा होता है। आप देखेंगे इस राइबोसोम की संरचना में यहाँ भी तो एक जो संरचना कैसा है, बड़ा है, और एक जो संरचना है वो कैसा है, छोटा होता है ना। तो जो छोटा उप इकाई जो होता है वो बड़े उप इकाई के ऊपर क्या होता है, टोपी के समान लगा हुआ रहता है ना। कैसे लगा हुआ रहता है, टोपी की संरचना के समान लगा हुआ होता है ऐसा, ठीक। तो राइबोसोम जो है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना हुआ होता है, जिसमें से एक कैसा होता है, बड़ा होता है, जिनकी संरचना कैसा होता है, गुंदनुमा होता है ना, और एक कैसा होता है, छोटी उप इकाई होती है जो बड़े उप इकाई के ऊपर टोपी के रूप में जुड़ी हुई होती है। आया समझ में, ठीक। तो इस प्रकार से राइबोसोम जो है वो दो प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। प्रकार राइबोसोम कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है ना, दो प्रकार की होती है। पहला होता है 70S प्रकार का राइबोसोम। कैसा होता है, 70S प्रकार का राइबोसोम है ना, जो दो उप इकाइयों में अलग अलग होता है। पहला क्या होता है 30S और दूसरा क्या होता है 50S, ठीक। तो राइबोसोम जो है वो दो प्रकार के होते हैं। पहला 70S प्रकार का राइबोसोम और दूसरा क्या होता है 80S प्रकार का राइबोसोम, ठीक। तो जब आप 70S प्रकार के राइबोसोम को तोड़ेंगे तो ये दो भागों में विभक्त हो जाता है। पहला 30S प्रकार का राइबोसोम है ना, और दूसरा क्या बन जाएगा, जो छोटी उप इकाई होगा वो 30S प्रकार का होगा और बड़ी उप इकाई जो होगी वो 50S प्रकार का होता है। दूसरा क्या होता है 80S प्रकार का राइबोसोम। क्या होता है 80S प्रकार का राइबोसोम। जब आप इनको तोड़ेंगे तो ये 40S उप इकाई और 80S उप इकाई में टूट जाता है समझ में। इसमें से 40 कैसा होगा, छोटी उप इकाई होता है, और 80 जो है वो बड़ी उप इकाई होता है। जैसे कि यहाँ दिया गया है, जो छोटी उप इकाई क्या है, ये क्या है 80S प्रकार का राइबोसोम है, जिसमें से छोटी उप इकाई जो है वो 40S प्रकार का है, और बड़ी उप इकाई जो है वो 60S प्रकार का होता है। किसमें 80S प्रकार के राइबोसोम में, किसमें 80S प्रकार के राइबोसोम में, ठीक। और हमने पढ़े हैं कि जो 70S प्रकार के राइबोसोम होते हैं वो किन कोशिकाओं में पाया जाता है। पिछली वीडियो में हमने पढ़े हैं प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक। और 80S प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है, यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है, ठीक। अब क्वेश्चन यहाँ है कि इसमें जो 70S में S है या 80S में जो S है, आखिर ये है क्या चीज, है ना। तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था श्वेतबर्ग है ना, एक वैज्ञानिक थे जिसका नाम था क्या, श्वेतबर्ग नामक वैज्ञानिक थे। इन्होंने ही सबसे पहले राइबोसोम को अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज है ना, एक उपकरण होता है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण होता है, इसमें इन्होंने जब इनके कणों को वहां डाल दिए, फिर अल्ट्रासेंट्रीफ्यूज में डालने के बाद इन्होंने देखा कि राइबोसोम जो है वो क्या होता है, दो कण में अलग अलग हो जाता है ना, और नीचे जो है तली में बैठ जाता है। तो इन्होंने देखा कि इनके जो औषधन गुणांक थे वे अलग अलग थे, एक जो थे वो 70 पर थे और एक जो थे वो 80 पर थे। तो जो 70 पर जाकर कण स्थित हो गया उसे क्या बोले इन्होंने 70S प्रकार का राइबोसोम बोल दिया, और जो 80 पर जाकर स्थिर हो गया उसे क्या बोल दिया गया, 80S प्रकार का राइबोसोम बोल दिया गया। तो ये जो S जो है वो क्या होता है, श्वेतबर्ग इकाई, इसी को हम क्या बोलते हैं, श्वेतबर्ग इकाई कहते हैं, है ना। S क्या है, श्वेतबर्ग इकाई है, क्योंकि इन्होंने श्वेतबर्ग नामक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले राइबोसोम को अलग अलग पृथक किया था। इसी कारण इसी के नाम पर ही S जो है वो एक इकाई के रूप में यूज किया जाता है, जिसे हम क्या कहते हैं, श्वेतबर्ग इकाई कहते हैं, ठीक। तो S क्या है, एक श्वेतबर्ग इकाई है ना। श्वेतबर्ग नामक वैज्ञानिक ने ही सबसे पहले राइबोसोम को पृथक किया था, औषधन गुणांक के आधार पर। तो उन्होंने देखा, एक को क्या नाम दिया 70S प्रकार का और एक को क्या नाम दिया गया 80S प्रकार का राइबोसोम नाम दिया गया, ठीक।
और 70 प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? सभी प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और 80 प्रकार का राइबोसोम किसमें पाया जाता है? सभी यूकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। जैसे कि हम मनुष्य, पेड़ पौधे या जितने भी जीव जंतु हमको दिखाई देते हैं वो लगभग क्या कहलाते हैं? यूकैरियोटिक कोशिका कहलाते हैं, जिसमें राइबोसोम जो है वो 80 प्रकार के होते हैं। ठीक, उसके बाद प्रोटीन निर्माण के समय क्या होता है? जब प्रोटीन का निर्माण होता है, ठीक, तो राइबोसोम क्या करता है भाई? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। इसी कैसे हम क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं ना। तो प्रोटीन निर्माण के समय mRNA पर, है ना, mRNA पर क्या होता है? मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जो है वो बढ़ जाता है ना। क्या होता है? जो राइबोसोम जो होता है कोशिका द्रव्य में क्या होता है? बिखरा हुआ रहता है ना, अलग अलग इकाई में क्या होता है? बिखरा हुआ रहता है। तो प्रोटीन निर्माण के समय mRNA में क्या होता है? मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जो है वो बढ़ जाता है ना। प्रोटीन निर्माण के समय क्या होता है? मैग्नीशियम आयन की जो सांद्रता है, कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या हो जाता है? हाई कॉन्सेंट्रेशन में हो जाता है। तब क्या होता है? फैला हुआ राइबोसोम जो होते हैं आपस में जुड़ जाते हैं। फैले हुए राइबोसोम होते हैं वो आपस में जुड़ जाते हैं। उसी प्रकार जब कोशिका द्रव्य में क्या होता है? मैग्नीशियम आयन, है ना, मैग्नीशियम आयन की सांद्रता जो है वो लो हो जाते हैं, है ना। इनकी जो सांद्रता जो है क्या हो जाता है? लो, है ना, कम हो जाता है। तब राइबोसोम के जो उप इकाई जो होती है क्या होती है? अलग अलग हो जाती है। ठीक, इस तरह से राइबोसोम के निर्माण के समय 4 से 5 राइबोसोम क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं ना, दिखाई दे रहा है। 4 से जो 5 राइबोसोम है वो क्या होते हैं? आपस में जुड़ जाते हैं। अब यहाँ क्या बहुत सारा राइबोसोम है तो इसे हम क्या बोलते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉलीराइबोसोम कहते हैं। ठीक, तो ये था जनरल राइबोसोम की स्ट्रक्चर, है, स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम। ठीक, इसके बाद हम पढ़ेंगे अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ राइबोसोम, है ना, और राइबोसोम के प्रकार, फिर इसका रासायनिक संगठन और इनके कार्य। ठीक, तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि राइबोसोम को और क्या कहते हैं? प्रोटीन का फैक्ट्री कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करते हैं। दूसरा, राइबोसोम एक कैसे कोशिकांग होता है? झिल्ली रहित युक्त कोशिकांग होता है। तीसरी बात, राइबोसोम को किसने देखा था? ब्राउन एवं रॉबिन्सन ने देखा था। और राइबोसोम नाम किसने दिया था? प्लेट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। ठीक, राइबोसोम जो है वो 2 सबयूनिट से मिलकर बना हुआ होता है। पहला क्या होता है? बड़ा होता है, दूसरा क्या होता है? छोटा होता है। राइबोसोम जो है 2 प्रकार के होते हैं। पहला 70 प्रकार के होते हैं, दूसरा 80 प्रकार का होता है, जिसमें से S क्या है? एक श्वेत वर्ग इकाई है ना। S क्या है? श्वेत वर्ग इकाई है। ठीक, तो इसको सभी लोग अच्छे से याद करेंगे और कॉपी में नोट्स, इसको सभी लोग अच्छे से याद करेंगे और कॉपी में नोट्स बनाकर रखेंगे। ठीक, अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।